वृंदावन बिहारी लाल की दरवाजा बंद जय। करिए। सदगुरु सरकार की जय। आचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। शत शत नमन भगवान। नमन गुरुदेव जी को। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान करेंगी भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख का मुकुट है, नटवर वेश है प्रभु का, और कानों में पीले कनेर का पुष्पों का कुंडल बना के पहना हुआ है। और भगवान का जो पीतांबर है बहुत ही सुशोभित हो रहा है उनके शरीर पर, और भगवान के कंठ में, गले में जयंती की माला है। भगवान के अधरों से बरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र भर रहे हैं, पूरित हो रहे हैं, निनाद बज रहा है। आसपास में गोप ग्वाल सब जो हैं, ग्वाल बाल से घिरे हुए हैं प्रभु। और इस प्रकार से उनके वृंदावन की धरती पर उनका पदार्पण जो है वो बहुत ही उस भूमि को बहुत ही रमणीक बना देता है, बहुत ही दिव्य हो गया है, बहुत ही भव्य हो गया है, सुंदर हो गया है, शोभित हो रहा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। महामुनि वेदव्यास जी को नमन करते हुए, सुखदेव परमहंस को नमन करते हुए, आप सभी भक्त हृदय संतों का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन और बहुत बहुत नमन। आज था दशम स्कंध की
जिसमें हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही अद्भुत जो है स्तुतियां हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई हैं, भगवान की स्तुति। और इसमें ज्ञान का अपार भंडार है जी, बहुत बड़ा खजाना है इनमें छिपा हुआ। ये तो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, संत हैं, उस खजाने को का दर्शन वही करा सकते हैं। हम तो बहुत ही भगवान के बहुत ही इतने सक्षम नहीं है जी। तो कहते हैं प्रभु कि अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दौ नाम नान्यौ अस्तरितज्ञ भावात् अजस्र चिन्त्या मणि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनी तरणा विवाहनी। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, दो बातें हैं। ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। बहुत ही विचारशील है ये मंत्र भागवत जी का। इसमें बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, बहुत बड़ी फिलॉसफी, पूरा वेदांत का इसके द्वारा हमको ज्ञान कराया जा रहा है। भगवान के तात्विक स्वरूप का इसमें चिंतन किया गया है और इस प्रकार से बताया गया है कि जो संसार है और जो जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, कहते हैं दोनों ही चीजें जो है दोनों ही अज्ञान की बातें हैं। अज्ञान माने कि दोनों ही सत्य नहीं है। अज्ञान उसी को कहते हैं जो सत्य नहीं है। जो सत्य है उसको ज्ञान कहते हैं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आ गया है भगवान को, कि भगवान कैसे हैं, सत्य हैं और ज्ञान है, अनंत हैं, ऐसे परमात्मा ब्रह्म है। तो भगवान के लिए जो है, और महामुनि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे प्रारंभ में ही कहा है कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो सत्य जो है ये भगवान का स्वरूप ऐसा है। और कहते हैं कि ये अज्ञान है, संसार भी अज्ञान है और यह जो मुक्ति की बात की गई है, क्योंकि वास्तव में अज्ञान के ही ये दो नाम हैं और ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जो भगवान सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, उस भगवान से ये अलग अस्तित्व इनका नहीं है। क्योंकि भगवान ही जब सब कुछ भगवनमय है, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद घन, घन का मतलब है पूरी तरह से जो ठोस है। कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बाजे, मेरा मालिक सुनता है। प्रभु तो सब सुनते हैं, माने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु जो है सर्वत्र भगवान व्याप्त है। सब सारा का एक एक कण जो है प्रभु से अनुस्यूत है, व्याप्त है। तो कहते हैं कि जैसे सूर्य, अब सूर्य जो है, सूर्य में प्रकाश भी हमको कहते हैं, सूर्य जो है दिन में और रात का भेद नहीं है। तो सूर्य वास्तव में, सूर्य तो चमकते ही रहते हैं, वहां दिन रात तो होती ही नहीं है। ये जरूर है कि जब ये सामने आते हैं तो हमको लगता है सवेरा हो गया, और जब अस्त होते हैं पीछे की तरफ तो, लेकिन वास्तव में जो पृथ्वी को, जैसा आज के समय में सब जानते हैं कि किस प्रकार से
पृथ्वी अंडाकार है और भगवान सूर्य। तो कहते हैं कि भेद नहीं है। वैसे ही विचार करने पर अखंड भगवान जो है, जो चित स्वरूप है, चित स्वरूप का मतलब है जो चैतन्य स्वरूप है, विशुद्ध चैतन्य है प्रभु। कहते हैं वो केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है न मोक्ष। और जो आत्म तत्व में है, भगवान जो है आत्म तत्व में है, आत्मा रूप में प्रभु सर्वत्र। ये जो है सर्वात्मा हरि, विश्वात्मा हरि, बार बार ये भागवत जी में ये शब्द आया है, ये पद आया है जी। तो कहते हैं कि सर्वात्मा, सबकी आत्मा के रूप में जो भगवान है, कहते हैं कि त्वामात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो यज्ञ जनताज्ञता, अहो यज्ञ अज्ञ जनताज्ञता। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं। देखिए, भगवान को हम दूर मानते हैं, भगवान को हम दूर मानते हैं, लेकिन है हमारे सबसे नजदीक, सबसे जो हमारा कहते हैं ना घनिष्ठतम, जिसे कह सकते हैं द मोस्ट क्लोजेस्ट जिसे कह सकते हैं, सबसे जो हमारे अभिन्न रूप से हमारे साथ है, वो हमारे प्रभु है। तो कहते हैं कि हम हैं तो, भगवान है तो आत्मा में, पर लोग अपने से दूर मानते हैं। दूर कैसे मानते हैं जी? दूर मानते हैं क्योंकि हम आत्म भाव में रहते हैं, तब हमको भगवत दर्शन होता है आत्म भाव में। और जब हम कहते हैं हम अनात्म भाव में चले जाते हैं, अनात्म भाव माने कि हमने शरीर के साथ अपने को जोड़ लिया। अब शरीर को हमने मान लिया अहमता, और इसके शरीर को हमने मैं मान लिया। हमने मैं मान लिया जी शरीर को कि यही मेरी पहचान है, और इस शरीर से जुड़े हुए जो संबंध हैं वे मेरे हैं। तो अहमता और ममता, ये दो चीजें होती हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। इस प्रकार से तू मैं जो है शुरू हो जाती है संसार में, और फिर जो है हमको तत्व से, हम अपने आप से दूर चले जाते हैं। और हम अपने आप, हमने देह मान लिया तो देह के साथ जो कार्य है उनसे, उन पर हमारा ध्यान जाएगा। जब हमने मन मान लिया तो मन के साथ जो होगा, हमने मन को ही आत्मा मान लिया, हमने बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान लिया। हम वहां तक जाते नहीं है। तो हम जहाँ, जैसा हम अपना, हम जैसा मान के चलते हैं, जैसा हमारा भाव होता है, उसी हिसाब से हम भगवान के बारे में सोचते हैं, और हम दूरी बना लेते हैं प्रभु से। है दिल एक बड़ा सुंदर गाते हैं, दिल के कोने में तेरे छुपा है, दिल के कोने में तेरे छुपा है, इतना नहीं तूने जाना, दिल के कोने में तेरे छिपा है, राज इतना नहीं तूने जाना। ढूंढता है पहाड़ पर्वतों में, ढूंढता है पहाड़ पर्वतों में, हो के कातिल बना तू दीवाना। अपने ही आत्मा का हमने हनन कर दिया। अभी भागवत जी में पीछे आया कि हमने आत्म हनन कर दिया, अपने को ही हमने, अपने साथ ही हमने ये हिंसा कर दी कि इतने नजदीक रह करके भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। और कहते हैं कि आत्मा और शरीर आदि पराये, किंतु उनको आत्मा, शरीर जो है पराया है। शरीर क्या है जी? शरीर हमारा पंचभूतों का बना हुआ है, जड़ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से पंच पंच तत्व यह रचित शरीरा, अच्छित जल पावक गगन समीरा। इन पांच तत्वों से रच, और ये जो है प्रकृति का प्राकृत है। हम प्राकृत नहीं है। हमारा जो स्वरूप है, आत्म रूप जो है, वो तो चैतन्य रूप है, वो प्राकृत नहीं है, प्रकृति का नहीं है। तो कहते हैं कि हमने जब प्राकृत से साथ नाता जोड़ लिया, इसी प्रकार से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार, ये भी जड़ है। और इसी प्रकार से हमने आपसे कहा कि जो हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर बाहर का, जिसमें देह आदि हो गया, और फिर जो है सूक्ष्म शरीर, और फिर कारण शरीर में सत्व रज और तम, ये तीन गुण है। तो कहते हैं ये जो तीनों हमारा शरीर, ये वेदांत की बात है जी। तो सारा वेदांत का ज्ञान, इसमें वेद का ज्ञान दिया हुआ है इस अध्याय में।
तो कहते हैं कि वो सारा का सारा जो है वो तो जड़ है, प्रकृति का बना हुआ है। लेकिन जो आत्मा है, जो जो आपका स्वरूप है, जो चैतन्य रूप है, वो तो इस जड़ से परे है, वो तो चेतन है, वो तो चैतन्य है। और उसमें जो है, यही बात तो आपको स्मरण दिलाएं कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यही तो लिखा है कि जब राम जी ने संधान्यो प्रभु भिषिक कराला, उठी उडधिउर यंत्र ज्वाला, मकर नक्र झगन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। तो राम जी ने जब संधान किया, समुद्र पर क्रोध किया, तो वह आ गया, कनक धार निगन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। और आया और कहता है कि हे प्रभु, हम क्या करें, हम तो जड़ हैं। यही तो कहा कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। हम तो जड़ हैं, हमें आप ही ने हमको जड़ बना रखा है। गगन, चाहे वो आकाश है, चाहे समीर वायु है, चाहे अनल अग्नि है, चाहे चाहे जो है जल है, और चाहे धरणी पृथ्वी है, ये पांचों के पांचों जो है ये तो जड़ हैं। और आप हमारे जड़ पे, हम जड़ हैं तो हमको तो कहाँ इतना ज्ञान है। और आप जो है, तो ये जो है समुद्र ने इस प्रकार, तो कहते का मतलब यह है कि हमने अपने स्वरूप के साथ अपने आप से दूरी बना ली, अपने कन्हैया से दूरी बना ली। और कृपालु जी में महाराज कहते थे कि टर्न अराउंड, वो तो आपके नजदीक है, आपके एकदम सबसे नजदीक है। आप देखना नहीं चाहते, आपने उसकी तरफ से पीठ कर लिया, मुंह मोड़ लिया है। तो कहते हैं कि अनंत, ये कितना बड़ा ज्ञान है भला। आप आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं लोग, भला अज्ञानी जीवों का ये कितना बड़ा ज्ञान है। और फिर कहते हैं अंतर भवे अनंत भमंतमेव, हत हतस् हतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः, असन्तमय्यप्यन्त्य हिमन्तरेण, सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः, सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विद्यमान है। अंतःकरण आप समझ रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं इसको। और फिर कहते हैं इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। बहुत सुंदर वाक्य है समझने का, तत्व ज्ञान का। कहते हैं अपने संत अपने हृदय में ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। और इस प्रकार से जो है, अथापिते देव पदाम्बुजयद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्, न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले, स्वयं स्फुरित हो रहा है भगवान का, स्वयं स्पंदन हो रहा, स्वयं प्रभु आप हमारे हृदय में। कहते हैं अपने भक्तों के हृदय में भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, इससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। ऐसा स्वरूप है जो अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण हमने इस संसार में जो कल्पनाएं बनाई है, जगत की कल्पना की जाती है। कहते हैं भाई जब आपके स्वरूप में जाते हैं तो इसका तो माने क्या होता है, जगत गौड़ हो जाता है। अभी हमारे लिए जगत जो है वो प्रमुख है, और फिर जब भगवान का अपने हृदय में प्रभु का दर्शन होने लगता है, तो ये जगत संसार जो है हमारे लिए सेकेंडरी गौड़ हो जाता है। और कहते हैं फिर भी जो पुरुष आपके जुगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। देखिए ये है समझने की चीज है, बड़ा आनंददायक विषय है ये। और ऐसा आनंद जो है कहीं कहीं बीच बीच में हमको अद्भुत आनंद की ज्ञान की चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि ऊपर से ही हमने देखा कि दो, ये बता दिया कि ये संसार भी कल्पित है और मोक्ष भी कल्पित है।
और इसका बड़ा सुंदर रामचरितमानस का मुझे स्मरण आ रहा है कि भरत जी महाराज के बारे में, कि जब भरत जी जाते हैं और प्रयाग त्रिवेणी में स्नान के लिए, उस समय राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। सभी उनके साथ में माताएं भी हैं और भी सब अयोध्या के लोग हैं, गुरु वशिष्ठ हैं सभी। तो वो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि प्रयाग ने कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो भरत जी ने कहा कि देखिए, अर्थ जो है अयोध्या का जो राज्य है वो अर्थ है। 4 पुरुषार्थ होते हैं जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। तो उनको जब कहा कि भाई आप 4 पुरुषार्थों में क्या मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, उनको मैं देने की मुझ में सामर्थ्य है, ऐसा प्रयागराज ने कहा। तो भरत जी ने कहा कि देखिए, अर्थ तो मैं पहले ही छोड़ दिया है। अर्थ न चाहिए, अर्थ ना तो अर्थ चाहिए, न काम रति धर्म न चाहिए निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। और ये कहा कि मैं तो ये चारों चीजें नहीं चाहता हूँ, चारों चीजें नहीं जानता हूँ, और मैं तो केवल, पहले तो भरत जी ने कहा कि देखिए, मांगना तो मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन फिर भी क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ इस वक्त, क्योंकि राम जी चले गए। राम जी के बिना तो दुख है जी, भगवान ही नहीं है तो दुख ही दुख है। तो कहते हैं कि भगवान, क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूँ, इसलिए मैं ये आपसे भीख मांग रहा हूँ कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मैं यही वरदान, और कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान, यहाँ पर भी यही संदर्भ आया है कि ये बताया, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बंधन कारक है, ये संसार भी बंधन है और मुक्ति मोक्ष भी बंधन है। मांगना है तो प्रभु से केवल भगवान को मांगिए। इसलिए शंकर जी ने तो मांगा, बार बार बर मांगू हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। इस जी हाँ, तो कहते हैं